दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने देखा कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत आईं और उनके आने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस भारत पर उत्पन्न हुए एवं 18वीं सदी के भारत के बारे में भी हमने जाना था। आज जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। फिर आगे अगली वीडियो में हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। तो जो रिमेनिंग पार्ट आज बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट है बचा हुआ है उत्तर मुग़ल शासक जो थे वो टॉपिक बचा हुआ है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं उत्तर मुग़ल शासक से। तो यहाँ उत्तर मुग़ल शासक जो बेसिकली औरंगजेब के बाद के शासक थे उनको कहा जाता है। तो पहला जो शासक था उत्तर मुग़ल काल का तो वो है बहादुर शाह प्रथम, जिसका एक और नाम मुअज़्ज़म भी था। वहीं अंतिम शासक के बारे में बात करें तो वो है बहादुर शाह जफ़र। कुल 11 शासक हुए और सभी कमज़ोर थे। इनके कमज़ोर होने के कारण दरबारी षड्यंत्र हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और अराजकता फैली हुई है। इसी बीच अनेक गुटों का उदय हो रहा है। इनमें प्रमुख 3 गुट निम्न हैं। कौन कौन से गुट थे देखेंगे। ईरानी गुट है, यहाँ पे तुरानी गुट है और हिंदुस्तानी गुट है। ठीक, तो यहाँ ईरानी गुट में ये सादत खां के नेतृत्व में ईरानी गुट चला। ये बाद में अवध के नवाब भी बने। तुरानी गुट निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में चला, ये भी निज़ाम बने हैदराबाद के। वहीं हिंदुस्तानी गुट में 2 नाम प्रमुख हैं, अब्दुल्ला अली और हुसैन अली। ये गुट अब क्या कर रहे हैं, ये गुट अब किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि केंद्रीकृत सत्ता जो थी वो कमज़ोर हो रही है। अब इनके कमज़ोर होने से बाह्य आक्रमण जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसमें पहला जो बाह्य आक्रमण हमको देखने को मिलता है वो है नादिर शाह का 1739 में। ठीक, नादिर शाह 1739 में आता है। मुग़लों से युद्ध होता है करनाल का और यहाँ मुग़ल पराजित होते हैं, जिस कारण नादिर शाह दिल्ली से लूटपाट करता है और अकूट संपदा जो है वो लूट कर लेके जाता है। इसी अकूट संपदा में कोहिनूर हीरा जो था वो भी शामिल था। ठीक, 1761 आता है और नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी है अहमद शाह अब्दाली वो भारत आता है। और वो जब भारत आता है तभी पानीपत तृतीय का युद्ध होता है मराठों के साथ अहमद शाह अब्दाली का। तो पानीपत तृतीय के बारे में लोग जान लें कुछ, क्यों इम्पोर्टेंट है पानीपत तृतीय। तो पानीपत में ही अगर हम लोग 2 पॉइंट इसका देखें तो पानीपत में ही क्यों युद्ध हो रहे हैं ये हमको जानने की ज़रूरत है। और पानीपत में जो युद्ध हुआ उसके युद्ध होने के कारण क्या थे और जो मराठों की हार हुई तो उसके कारण क्या थे और हार के बाद जो परिणाम उत्पन्न हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे पानीपत में ही इतने युद्ध क्यों हो रहे हैं। 1526, 1556 और 1761 में जो पानीपत के युद्ध हुए तो इनके युद्ध होने के क्या कारण थे। इतनी भयावह जो लड़ाइयाँ हुई हैं ये यहीं पानीपत में ही क्यों हुई, तो इसका रीज़न रहा होगा कुछ। तो इसको अगर हम देखें तो पाते हैं कि भौगोलिक कारण, रणनीतिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से यहाँ इतनी भयावह लड़ाइयाँ हुई। भौगोलिक कारणों की बात की जाए तो अगर हम हिंदू कुश पर्वत की तरफ से चलें तो यह पानीपत की जगह दिल्ली के रास्ते में पड़ती है। ठीक, एक चीज़ ये।
और लंबी लड़ाइयों के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत सूटेबल है। ज़्यादा लंबा रेनी सीजन यहाँ नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं। और यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो अनइवन नहीं है बल्कि प्लेन है, जिसकी वजह से जो यहाँ के बड़े बड़े शस्त्र अस्त्र हैं उसको आराम से उनका मूवमेंट हो सकता है। तो ये भी एक भौगोलिक कारण में आ गया। अब रणनीतिक कारण की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, दिल्ली के पास है, जिसकी वजह से यहाँ जो शासक है वो अपनी सेना आसानी से और जल्दी मंगा सकता है। यहाँ आक्रमणकारी है वो बिना शासक की टेरिटरी में पहुँचे हुए वहाँ उसकी सेना का इंतज़ार कर सकता है। ठीक, तो ये रणनीतिक कारण होगा। वहीं आर्थिक कारणों की बात की जाए तो राजस्व वसूली एक अहम कारण है। चौथा जो रीजन है वो है राजनीतिक कारण। दरअसल दो शक्तियाँ जो अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं और वो अपना क्षेत्र विस्तार चाहते हैं, तो वहाँ पे राजनीतिक कारण भी एक रीजन बन जाता है युद्ध होने का। तो पानीपत तृतीय जो 1761 में हुआ है, 1761 में, तो इस युद्ध के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। तो यहाँ अहमद शाह अब्दाली 1 लाख की सेना के साथ आया। वहीं मराठाओं के पास लगभग 75 से 80 हज़ार का सैन्य बल था। दोनों में भयावह युद्ध हुआ अंततः, लेकिन मराठों की यहाँ बुरी तरह हार हो गई। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे युद्ध में देखने को मिला। तो यहाँ अगर हम लोग देखें कि युद्ध के कारण क्या थे, कि क्यों युद्ध हुआ, तो यहाँ पे पहला रीजन जो देखने को मिलता है, पंजाब में दोनों के आर्थिक हित टकराना और राजस्व वसूली के संबंध में। पंजाब जो क्षेत्र था उसमें राजस्व वसूली कौन करेगा, इसी में जो टकराहट हुई, इन्हीं के कारण यहाँ युद्ध देखने को मिल रहा है। इन्हीं के कारण यहाँ युद्ध देखने को मिला। दो उभरती हुई शक्तियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा एवं टकराहट का होना, जाहिर सी बात है। वहीं तीसरा रीजन जो देखने को मिलता है, दिल्ली का कमज़ोर होना। मुगल सत्ता अपनी पतन की ओर है। अब इसी पतन को भुनाकर मराठा उभरे थे। ठीक, और इन मराठा के उभरने से अगर मराठा हार जाते हैं तो इसका मतलब था कि भारत की कमजोरी अब उजागर हो चुकी थी। यहाँ में मराठाओं की हार के कारण अगर हम जाने कि क्या कारण था, तो मराठों में नेतृत्व का लचर होना एक कारण था। ठीक, क्यों लचर होना, यहाँ जो नेतृत्व था वो 2 लोग कर रहे थे, जिस वजह से नेतृत्व उतना प्रभावी नहीं हो सका। वहीं अगर हम अहमद शाह अब्दाली की सेना में नेतृत्व देखें तो एक सशक्त नेतृत्व देखने को मिलता है। ठीक, दूसरे रीजन पे चलते हैं, उनके हार के कारणों में। तो यहाँ देखने को मिलता है युद्ध के मैदान में मराठों की तोपों का फेल हो जाना। मराठा की जो जितनी तोपें थीं लगभग फेल हो गई। वहीं दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली की जो तोपें थीं उन्होंने काफ़ी कहर बरपाया। मराठों का अकेले लड़ना भी एक कारण था उनके हार का। मित्रों से इनको सहयोग नहीं मिला, जिस वजह से इनकी हार हुई। तो यहाँ हारे तो इनके परिणाम क्या हुए, तो परिणामों की बात करें तो मराठा के लगभग 70,000 सैनिक मारे गए।
और इनमें अनुभवी योद्धा भी शामिल थे। दूसरे परिणाम की ओर चलते हैं। मराठों की हार ने उत्तर मुगल शासकों की कमजोरी उजागर कर दी। ठीक, ये चीज़ हमने अभी बताई थी, वही चीज़। तो तीसरा रीजन जो है वो है अंग्रेजी राज के विस्तार में इससे लाभ। दरअसल मुगलों के बाद जो एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आए थे वो थे मराठा। अब इनकी हार से जो था इनका मनोबल जो था, अंग्रेजी सेना का मनोबल था वो बढ़ा, जिस वजह से इनके विस्तार में इससे लाभ मिला। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम डिटेल से जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है और उनका विस्तार कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।